हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC A to Z पर। अपन आज जो थंबनेल देखकर आप लोगों ने समझ गया होगा कि क्या बात करेंगे, तो इनकी पहले पृष्ठभूमि में बता देता हूँ कि बिम्बाजी भोसले के पहले अपन जो पढ़े थे कलचुरी वंश कहाँ शासन कर रहे थे, आपके रतनपुर वाले क्षेत्र में और आपके रायपुर वाले क्षेत्र में। रतनपुर और रायपुर क्षेत्र में कलचुरी वंशियों का शासन था, तो उन्हीं को पराजित करके बिम्बाजी भोसले आते हैं। क्यों आते हैं, तो देखिए ये क्या है, जब बिम्बाजी भोसले जब इन ये सब रघुजी प्रथम हम पढ़ेंगे। रघुजी प्रथम कौन है, तो ये जब क्षेत्र विस्तार कर रहे थे तो रास्ते में देखिए, अब जब महाराष्ट्र से उड़ीसा जाएंगे तो रास्ते में छत्तीसगढ़ का एरिया पड़ेगा, तो वो छत्तीसगढ़ का रतनपुर वाला एरिया पड़ा था, तो रतनपुर रास्ते में पड़िए करके इनको पराजित किए थे। आगे देखते हैं, आप लोग को वो समझ में आ जाएगा जब देखेंगे आगे। देखिए पहले बात करते हैं बिम्बाजी भोसले के बारे में, तो इनको कुछ भाग में बांट कर देखेंगे ताकि आप लोग को समझने में सहूलियत हो। तो पहले प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे, दूसरा राजस्व व्यवस्था की बात करेंगे, तीसरा सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे, चौथा धार्मिक व्यवस्था की बात करेंगे। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था में अपन क्या बात करेंगे, तो प्रशासनिक व्यवस्था में ये बात करेंगे कि उनकी युद्ध हुई होगी किन्हीं के साथ, उनकी संधि हुई होगी किन्हीं के साथ, उनका सैन्य व्यवस्था कैसे था। ठीक है, उनका सैन्य व्यवस्था, सुरक्षा, वो अगर दीवार दुर्गीकृत वगैरह कराए होंगे, इन सभी के बारे में बात करते हैं। इनकी मृत्यु कैसे हुई, पराजित हुए क्या हुए, इनको कौन पराजित किया, ये किनको पराजित किए, ये सब प्रशासनिक व्यवस्था में बात किया जाता है। ठीक है, अब राजस्व व्यवस्था, तो नाम से ही आप समझ गए होंगे कि राजस्व व्यवस्था में अपन क्या बात करेंगे। तो राजस्व व्यवस्था में ये बात करेंगे अपन कि इनका आय कैसे होता था, इनका व्यय कैसे होता था, इनके आय के जो जो साधन थे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगला उसके बाद बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, महिलाएं इनके शासनकाल में कैसे थे, और दूसरे धर्म के जो व्यक्ति रहे होंगे, मुस्लिम हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, तो उनका कैसे था यहाँ जो रहा रोल। धार्मिक व्यवस्था में जो बात करेंगे इसके बाद, तो जो धार्मिक व्यवस्था है, तो धार्मिक से आप समझ रहे होंगे धर्म से रिलेटेड बात करेंगे। तो धर्म में मतलब ये मंदिर जब बनवाए, कौन सा मंदिर बनवाए, इनके द्वारा कुछ मंदिर बनवाया गया होगा। ठीक है, कलचुरी बोलता हूँ, छत्तीसगढ़ में जितने भी वंश आते हैं उन सब के द्वारा कुछ न कुछ मंदिर बनवाया जाता है, तो उनके बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। तो आपको बताया मैं युद्ध वगैरह, इनकी सैन्य व्यवस्था, थोड़ा सा इनकी पृष्ठभूमि बात करते हैं। तो देखिए इनके पिता थे रघुजी प्रथम, एक व्यक्ति थे रघुजी प्रथम, मैंने बताया था पहले आपको, युद्ध वाले बात पे सुनना आप। रघुजी प्रथम थे, रघुजी प्रथम के 4 पुत्र हुए। कितने पुत्र, 4 पुत्र हुए। 4 पुत्र में सबसे छोटे पुत्र का नाम था बिम्बाजी भोसले। जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो हमारे यहाँ क्या होता है, जब पिता की मृत्यु होती है तो बच्चे जो रहते हैं वो ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं। वैसे इन 4 भाइयों में, अब ये जो 4 पुत्र हैं वो भाई हैं, तो इनके बीच ज़मीन का बंटवारा हुआ, तो यही ज़मीन के बंटवारे में इनको छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र मिला, तो ये छत्तीसगढ़ में शासन करने लगे। अब इनका छत्तीसगढ़ आगमन हुआ, तो 4 फरवरी 1758 को इनका छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ, और छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन स्थापित करने में मराठा शासन स्थापित यही किए हैं बिम्बाजी भोसले जी। और देखेंगे कि ये प्रथम स्वतंत्र मराठा शासक हैं। इनके बाद 1-2 और आएंगे जो अपन पढ़ेंगे प्रत्यक्ष मराठा शासन में। बाकी स्थापित यही किए, संस्थापक की बात की जाए तो यही हैं जो आए थे 4 फरवरी 1758 को। ठीक है, इनका कल्याणकारी शासन था, बहुत अच्छा शासन था इनका। इनके शासनकाल में एक अंग्रेज व्यक्ति हैं लैकी, उनका आगमन हुआ था। आप जानते हैं कि अंग्रेज का उस टाइम हो गया था, यहाँ उनका प्रभाव दिखने लगा था, तो वैसे ही लैकी थे, बहुत से नाम सुनेंगे अंग्रेज, तो ये अभी है लैकी का आगमन हुआ था इनके शासनकाल में। और आप जानते हैं इन्होंने
कलचुरी वंश को पराजित करके ही आया था मराठा शासन। तो रतनपुर और रायपुर में कलचुरी वंश शासन कर रहे थे, तो रतनपुर और रायपुर दोनों को पराजित करके ये अपना शासन किए और रतनपुर को राजधानी बनाकर शासन किए। तो इनके शासनकाल में राजधानी कौन सी हुई? रतनपुर इनकी राजधानी हुई। बिम्बाजी भोसले के शासनकाल में रतनपुर ही राजधानी था और ये अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर रहे थे। जैसे कोई शासक रहता है वो अपना साम्राज्य विस्तार करता है, इन्होंने कोई मतलब नहीं रखा। ये जितने इनका क्षेत्र था रतनपुर रायपुर उतने क्षेत्र में खुश थे। इनका सूबेदार के साथ संबंध की बात करें अपन, सूबेदारों के साथ संबंध क्या था? तो देखिए 1768 में खैरागढ़ जो है, खैरागढ़ जो राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ के ज़मींदार मतलब खैरागढ़ ज़मींदार थे, वहाँ से 24,000 रुपये वार्षिक टकोली लेते थे। टकोली का मतलब वहाँ से कर लिया करते थे। 24,000 रुपये सबसे ज़्यादा कर यहीं से मिलता था खैरागढ़ से इनको, मतलब पैकेज देते थे वहाँ के लोग। खैरागढ़ जो ज़मींदार है वो 24,000 एक साल में बिम्बाजी भोसले को देते थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा कर वहीं से मिलता था। दूसरा देखेंगे तो 1775 में चांग बखार आप क्षेत्र सुने होंगे, कोरिया ज़िले के आसपास जो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी सुने हैं, हाँ वो चांग बखार जो क्षेत्र है वहाँ से जो कर प्राप्त होता था उसकी कीमत थी 16,000 रुपये। वहाँ से 16,000 रुपये वार्षिक टकोली के रूप में प्राप्त होता था। चांग बखार आपने सुना होगा, पहाड़ श्रेणी टाइप का छोटा सा, देवगढ़ की पहाड़ी उसकी ऊंची चोटी है। वो भूगोल में बात करते हैं अपन। इसके बाद और बात करेंगे कि 1781 में बात करते हैं। तो 1781 में सरगुजा ज़मींदार को अपने अधीन कर लिए और सबसे कम कर यहीं से मिलता था। सबसे ज़्यादा कर कहाँ से मिलता था? खैरागढ़ से, और सबसे कम कर सरगुजा से। इसके बाद बात करते धमधा के जो ज़मींदार थे वो डरपोक थे, वो जाके सुसाइड कर लिए, मतलब कुआं था उस कुआं में जाके कूद लिए। ठीक है, इसके बाद बात करते कांकेर के जो ज़मींदार थे वो इनको घुड़सवार का सहयोग किए थे। और इसके बाद बात करते कोरबा की। तो कोरबा एकमात्र ज़मींदार है जिसको हड़प लिया गया था इनके द्वारा, बिम्बाजी भोसले द्वारा एकमात्र हड़पा हुआ क्षेत्र था कोरबा। कांकेर से घुड़सवार मिला था, धमधा के जो शासक थे वो वहाँ जलाशय थे, वहाँ ये संधि हो जल समाधि ले लिए थे, और सरगुजा से सबसे कम कर मिलता था। ये पूरी 1781 की बात है। आगे बात करते हैं इनके राजस्व व्यवस्था की बात करते हैं। तो राजस्व व्यवस्था में आप लोगों को मैं बताया था कि इनको किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था। इनके भाइयों को नागपुर में इनके एक भाई शासन कर रहे थे, उनको किसी प्रकार का कर नहीं दे रहे थे। ये इनको बहुत छूट था। ये राजस्व व्यवस्था इनकी बहुत सुदृढ़ थी। जैसे राजनांदगांव है, खोजी है, ये 2 ज़मींदारी का गठन किए और ये एक न्यायालय बनवाए थे। रतनपुर में एक न्यायालय का निर्माण करवाया गया था इनके द्वारा, वो आज भी वहाँ स्थित है। आप जाकर कभी देखें, वहाँ बहुत से चीज़ है जो हमारे छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश, बाण वंश, आपके पांडु वंश और सब जो मराठा वंश है इनसे संबंधित चीज़ें मिलेंगे आपको। अब ये रतनपुर में न्यायालय का निर्माण करवाया और इन्होंने लेखा तैयार करवाया था, मतलब कर जो देंगे वो लिखित में देंगे। ऐसे अपन पहले लिखित में नहीं दिया जाता था, वो देखेंगे। अब देखिए सामाजिक व्यवस्था की बात करें कि इनके शासनकाल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, या बात करते हैं कि धर्म था, तो धर्म कैसा था, महिलाएं कैसी थी, ये सभी बात करेंगे ना। अपने समाज के बारे में बात करेंगे तो समाज में सबसे पहले कला संस्कृति के ये प्रेमी थे, संगीत कला के बहुत बड़े प्रेमी थे और इनकी सामाजिक व्यवस्था संपन्न सामाजिक व्यवस्था थी इनके शासनकाल में मुसलमानों का आगमन हुआ था। मोहम्मद खां तरान ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने जो खैरागढ़ ज़मींदारी वाला कब्जा वाला जो बात मैं आपको बताया था, उनमें ये सहयोग किए थे करके इनको कोटगढ़ क्षेत्र के 5 किले इनको भेंट किए थे बिम्बाजी भोसले।
और प्रशासनिक कार्यों में वही है, प्रशासनिक कार्यों में मदद करने के कारण दिया गया था। आगे बात करते हैं इनके धार्मिक व्यवस्था के बारे में। तो धार्मिक व्यवस्था ये सहिष्णुता की नीति अपनाते थे, मतलब समान रूप से सबको देखते थे। जैसे देखेंगे ये मस्जिद भी निर्माण करवाया है, मंदिर भी निर्माण करवाया है, देखते हैं। देखिए रतनपुर में इनके द्वारा क्या क्या निर्माण कराया गया। तो रतनपुर में इनके द्वारा निर्माण कराया गया एक राम टेकरी मंदिर, एक इनके द्वारा राम टेकरी मंदिर बनवाया गया। आप लोग बिल्कुल जाएंगे वहाँ देखने के लिए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। राम टेकरी मंदिर जो कि रतनपुर में है। ये राम टेकरी से रिलेटेड अभी मैं आपको आगे चलकर और एक बात बताने वाला हूँ, जो आप लोग सोचेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। दूसरा, जो ये मस्जिद बनवाए थे, ये रतनपुर में एक मस्जिद बनवाए थे, लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाए थे, एक खंडोबा मंदिर भी बनवाए थे। इनके द्वारा 3 मंदिर रतनपुर में बनवाया गया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर, खंडोबा मंदिर, राम टेकरी मंदिर, और एक मस्जिद बनवाया गया था रतनपुर में ही। अब इनका जो शासन था रायपुर क्षेत्र में भी था, तो रायपुर क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ तो बनाए होंगे। तो वो बात करते हैं कि इनके द्वारा क्या क्या बनवाया गया था। तो इनके द्वारा दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार करवाया गया था, और रायपुर में राम मंदिर का निर्माण कराया गया था। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि वहाँ राम मंदिर इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। और दशहरा के समय लोग आपस में भाईचारा बनाए रहे करके इन्होंने स्वर्ण पत्र बंटाने की परंपरा प्रारंभ की। इनकी 3 पत्नियां थी। आगे अभी देखते हैं। 3 पत्नियां थी। जब इन दिसंबर 1787 में इनकी मृत्यु हुई थी, उस टाइम की बात करते हैं। इनकी 3 पत्नियां थी। उमाबाई थी, रमाबाई थी, आनंदीबाई थी। आप जानते हैं राजा महाराजा की कई कई पत्नियां होती है, तो इनकी 3 ही पत्नियां थी, उमाबाई, रमाबाई, आनंदीबाई। उमाबाई के बारे में बात करते हैं, इनके क्या क्या कार्य थे। तो देखिए, जब इनकी मृत्यु हुई बिम्बाजी भोसले की, तो ये क्या किए, अपने पति के शोक में ये सती हो गए, और रतनपुर में सती चौड़ा का निर्माण करवाया गया फिर। ठीक है, ये सती चौरा का निर्माण अपन बात करते कैसे हुआ। रमाबाई, ये जब इनके पति की मृत्यु हुई, तो ये वन गमन करने के लिए चले गए। पति के वियोग में वन में साधना करने चले गए। और इनके बाद बात करते हैं आनंदीबाई। तो आनंदीबाई साम्राज्य में शासन प्रारंभ किए। छत्तीसगढ़ की दूसरी महिला शासिका थी। और ये जिस स्थान में उमाबाई सती हुई थी, उस स्थान पर सती चौरा का निर्माण कराया गया। रानी तालाब, संगेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया। महिपत राव के साथ इनका संघर्ष भी हुआ था। और जिस राम टेकरी मंदिर की मैं बात कर रहा था, उस राम टेकरी मंदिर के सामने में एक मूर्ति का निर्माण कराए थे, जो बिम्बाजी भोसले का मूर्ति है। आप लोग बिल्कुल एक बार देखिए। आप लोग को जो समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कहाँ आपको डाउट हुआ। और आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सॉरी, अभी 2 दिन गैप हो गया था, वीडियो नहीं आ पा रहा था। अभी अब रेगुलर आएगा। ओके, धन्यवाद।